पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज की वीडियो में आज इंडेक्स के एनालिसिस के साथ कुछ और अहम बातें और कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करनी है। बहुत अहम है, तो एनालिसिस का जो सेक्शन है बहुत गौर से और तवज्जो से देखिएगा। और आज इंडेक्स ने जो मूवमेंट दिखाई उसकी भी वजूहात जानेंगे और क्लोजिंग आज की कैसी थी ये भी देखेंगे। लेकिन इन जो एनालिसिस का सेक्शन है उससे गौर से देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल में फर्टिलाइजर सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग पे हैं, बैंक्स की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है और ब्रोकर्स की सेलिंग है। म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं इस वक्त। बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है और म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कंप्लीट सेलिंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है। दोस्तों, अगर देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स का कॉलम तो म्यूचुअल फंड्स तकरीबन तमाम सेक्शंस में, तमाम सेक्टर्स में सेलिंग पे नजर आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की सीमेंट में बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है। टेक्सटाइल सेक्टर में देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज की सेलिंग है, बैंक्स की बाइंग है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स की बाइंग है और ब्रोकर्स की बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स स्टिल अभी मौजूद हैं बाइंग में, बैंक्स की कोई एक्टिविटी नहीं है, ब्रोकर्स की कोई एक्टिविटी नहीं है, म्यूचुअल फंड इसमें भी सेलिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज इसमें बाहर है, एनबीएफसी बाहर है, इंडिविजुअल इसमें मौजूद हैं अभी बाइंग में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंप्लीट सेलिंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, बैंक्स की सेलिंग, ब्रोकर्स की सेलिंग और म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, वो थोड़ा सा तारीक नज़र आ रहा है। फूड सेक्टर में स्टिल कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि फूड सेक्टर में कोई एक्टिविटी नहीं है और फूड सेक्टर इसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है और कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है। लेकिन कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा किसी भी लेवल पे कंपनीज के अलावा। पावर सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं और बाकी लोगों की भी छोटी छोटी बाइंग्स हैं, बड़ी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती। अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग में है अदर सेक्टर्स में। तो अदर सेक्टर्स फिलहाल थोड़ी जान नज़र आ रही है। अदर सेक्टर्स में WTL, AGL, TPL, इस तरह की स्क्रिप्ट जो हैं वो शामिल हैं। बहरहाल फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन और इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल में बाकी सेक्टर्स में इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखती। बैंक्स में थोड़ी सी जान है और टेक्नोलॉजी में फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं तो जान है और अदर सेक्टर्स में जान है। बाकी सेक्टर्स काफ़ी कमज़ोर दिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट पे डे लेवल और आने वाला सेशन कैसा होगा ये देखते हैं। दोस्तों, आवरली कैंडल्स देखें तो आज सुबह हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो थी वो बेरिश थी, तो रिवर्सल पॉसिबल नहीं हुआ और मजीद हमने लो लेवल्स देखे। कल के दिन की क्लोजिंग्स में भी देखें तो ये मैरोबोजो कैंडल बनी जो इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग के बेयरिश कंटिन्यूएशन होगी। इसके बाद अगर और प्रीवियस देखते हैं तो ये डाउन साइड गैप है जो कि डाउन साइड और डाउन साइड करेक्शन और डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहा होता है। ट्रेंड यार्डली कैंडल पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक ये लेवल टूटा है आर्ली कैंडल्स और ये लेवल टूटा है और ये लेवल टूटा है। 203 लेवल आर्ली कैंडल्स पे ट्रेंड के टूट चुके हैं। ट्रेंड हमारा ऐसे मूव कर रहा था आर्ली कैंडल्स पे देखें तो,
और स्टिल इसका डायरेक्ट अभी अचानक इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, जो कि खतरे की बात है, और ये मार्केट के रिवर्सल की एक इंडिकेशन हो सकती है। डे लेवल पे मैं आपको दिखाऊं चार्ट्स, तो यहाँ भी खतरे की बात है। खतरा नंबर एक, ये इवनिंग स्टार क्रिएट हुआ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल जो कि रिवर्सल का पैगाम दे रही है। अगर देखें तो ट्रेंड अभी एंड में दिखाता हूं मैं आपको, पहले दूसरे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो मैं कह रहा था कि इंपॉर्टेंट है। पाइवोट पॉइंट टूटा हमारा पहला 34,100 पे, बहरहाल वहां सबर किया कि रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ कैंडल भी बनी, कमजोर कंफ्यूजिंग कैंडल थी ट्यूसडे की वीडियो में भी, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि कंफ्यूजिंग की एक कमेंट आया था, तो वो अंदाजा हो रहा होगा कंफ्यूजिंग क्यों थी वो वीडियो। तीसरी कैंडल फिर कल जो बनी वही बेयरिश, और आज बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, लेकिन मजीद एक रेजिस्टेंस टूटी 33,800 की, सपोर्ट टूटी, और उसके बाद दूसरा पाइवोट पॉइंट जो अप ट्रेंड का पाइवोट पॉइंट था वही ब्रेक होके इंडेक्स ने उससे नीचे क्लोजिंग दी। एक पाइवोट पॉइंट यहाँ ब्रेक हुआ और दूसरा पाइवोट पॉइंट यहाँ, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 33,800 जिसने मई के पूरे महीने इंडेक्स को नीचे नहीं जाने दिया वो ब्रेक हो चुकी है, और उसके बाद एक पाइवोट पॉइंट भी ब्रेक हो चुका है। तो ये इंडेक्स के रिवर्सल को इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडेक्स का टॉप जो था वो 35,300 था इस रैली का, और वहां से इंडेक्स ने डाउनवर्ड करेक्शन ले ली है। मजीद जो एक होप रह गई है वो 32,300 का लेवल है, जहां से इंडेक्स को कल बाउंस बैक तो करना है। इंट्राडे रिकवरी इंशाल्लाह कल हम देखेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह की तेजी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी उस वक्त तक जब तक 34,100 के ऊपर इंडेक्स नहीं स्टेबल होता, या एटलीस्ट ब्रेक करके उसको ऊपर जाए, ताकि इस पाइवोट पॉइंट से इंडेक्स ऊपर आ जाए। अदरवाइज इंडेक्स डाउन साइड मूव करेगा। इस चीज को इंडिकेटर किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं, बल्कि पहले आपको ट्रेंड से बाहर होने की निशानी भी दिखा दूं कि ये इंडेक्स ने जब रिकवरी की थी तो इंडेक्स इस ट्रेंड में था। काफी दिनों से इंडेक्स काफी दिनों से इस ट्रेंड से बाहर था, लेकिन होप ये थी कि अपसाइड था, डाउन साइड नहीं था। लेकिन इस वीक इंडेक्स ने जो मूवमेंट दी है वो टोटल करेक्टिव मूवमेंट है, और करेक्शन को इंडिकेट कर रही है। इसके बाद हमने कैंडल स्टिक पे ये देखा कि रिवर्सल है, आवरली चार्ट्स भी रिवर्सल दे रहे हैं, ये लेवल्स भी रिवर्सल दे रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन भी रिवर्सल दे रही है। इंडिकेटर इसको किस तरह से देख रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो RSI 70 को टच करके 67 या 70 के करीब टच करके हाई बना के नीचे का रास्ता ले चुका है, और ये पाइवोट डेटा के जो पॉइंट्स हैं RSI पे बहुत पहले ही ब्रेक हो चुके थे। बहुत पहले नहीं, मतलब 12 जून लास्ट वीक। बहरहाल एक होप थी कि यहाँ से रिवर्स होगा, या मार्केट शायद अब ट्रेंड में है तो इधर से बाउंस बैक हो जाएगी, लेकिन अब RSI जो है 50 से नीचे आ चुका है, तो इसका मतलब ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रिवर्सल पे है। मैकडी क्या कहता है? मैकडी ने भी 15 जून को सेलिंग का सिग्नल दे दिया था। ब्लू लाइन जो है रेड लाइन के नीचे आ गई थी और डाउनवर्ड साइड पे ही मूव कर रही है। अगर इसको देखें तो हिस्टोग्राम की लेंथ 15 जून के बाद से बढ़ रही है नीचे की साइड, तो ये भी डाउन ट्रेंड को और रिवर्सल को सपोर्ट कर रहा है। इस सूरत हाल में दोस्तों किसी भी तेजी को सिर्फ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए, फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें, या खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख के डे ट्रेड करें, वो भी स्ट्रॉन्ग शेयर्स में। हाई प्राइस जो शेयर्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें जब तक मार्केट स्टेबल वापस नहीं होती। तो इस डेटा की रोशनी में अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बनाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं आज के 30+ स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बल्कि पहले इंडेक्स ही कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों इंडेक्स पाइवोट पॉइंट से नीचे बंद हुआ है, और कल की जो दूसरी सपोर्ट थी 33,617 उससे भी नीचे बंद हुआ है, तो इंडेक्स कल हम इनिशियली नेगेटिव जोन में देख सकते हैं, और 33,400 के लेवल से मार्केट को बाउंस बैक
इंट्राडे लेवल पे पॉसिबल है, मुमकिन है, करना चाहिए। इंट्राडे बॉटम कल का ये हो सकता है और अपसाइड पर पहली रेजिस्टेंस 37,643 पे और मार्केट जो है उसके बाद 33,900 की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है और ये इंट्राडे टॉप कल का हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग हमें 34,100 के ऊपर चाहिए मार्केट को सेफ जोन में वापस देखने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं स्टॉक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हेस्कॉल स्टिल साइड वाइज पे है और कैल डाउन साइड पर है, एमएससीएल साइड वाइज पर है, लेकिन इंडिकेटर इसको डाउन दिखा रहे हैं। एफएफएल डाउन है। फूड में हमने देखा भी है एफआईपीआई के डेटा में कि कोई मूवमेंट है नहीं स्ट्रॉन्ग और इन्वेस्टर्स ने पैसा विड्रॉ कर लिए हैं। एवीएन साइड वाइज पे है, टेक्नोलॉजी में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स बाकी हैं। हबको डाउन है, टीआरजी डाउन है, साजियो करेक्शन लेने की इत्तला और पैगाम मैं लास्ट वीक से दे रहा था 148 के लेवल से। डीजीकेसी साइड वाइज है, सीमेंट में करेक्शन आएगी लेकिन बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। डीजी 78 पे क्लोज हुआ है, इसकी बाइंग बनेगी दोस्तों 73 और 72 के पास। और एनसीएल स्टिल अभी अपसाइड पर है, इसमें ट्रेंड बाकी है। सर्ल डाउन साइड पे है, क्लोजिंग भी इसने 203 से नीचे दी है, तो इसको मजीद नीचे देखेंगे। सर्ल में जो एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था वो ही ब्रेक हो गया है। पेल में तो मुसलसल साइड वाइज ही देखा इस रैली के दौरान, लेकिन कल के लिए इंट्राडे लेवल पे पेल अप साइड पे है। जनरल टायर करेक्शन ले चुका है से और डाउन साइड पे देखेंगे इसको। पीएसएमसी साइड वाइज है, ओजीडीसी साइड वाइज है, ओजीडीसी में थोड़ा से अभी जान बाकी है। लक्की सीमेंट करेक्शन पर है, डाउन साइड मूव करेगा। चराट सीमेंट भी और कोहिनूर भी, कोहाट सीमेंट भी। पायनियर भी डाउन है। और बैंकिंग साइड देखें तो एमसीबी और एचबीएल साइड वाइज पे हैं। यूबीएल डाउन साइड पे है, यूबीएल की बाय 99 और 101 के पास बन सकती है। पीपीएल साइड वाइज पे है, पॉल साइड वाइज पे है। पीएसओ 37 आरएसआई है, डाउन पर है, लेकिन पीएसओ ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसके आसपास 140 के ऊपर पीएसओ की बाय बनती है। मैरी गैस मरी गैस डाउन साइड पर है, एनआरएल साइड वाइज है, एटीआरएल साइड वाइज है, लेकिन इन दोनों में ट्रेंड अभी बाकी है। एफर्ट डाउन साइड पर है, एफएफसी भी डाउन साइड पे है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट और एफएफसी में बाउंस बैक हो सकता है। ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंच रहे हैं, 36 हो गया एफएफसी, आरएसआई और एफर्ट हो गया 40, तो यहाँ पर इनमें बहुत जल्द हम रिकवरी देखेंगे। जीएटीएम डाउन साइड पर है, 43 आरएसआई है, थोड़ा मजीद ये करेक्शन लेके अप साइड पे आएगा। एनएमएल साइड वाइज है, एसएनजीपी डाउन ट्रेंड पर है, फिरोज साइड वाइज पर है। फिरोज 300 से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर नीचे जा सकता है। मिजान बैंक भी साइड वाइज पर है और बीएफएल अपसाइड पर है दोस्तों। बीएफएल में है अभी ट्रेंड, लॉट कैम्प साइड वाइज पे है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और काम के लगेंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करें मज़ीद मालूमात के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिल सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।